यस क्लास। आज हम संवाद लेखन भी पढ़ेंगे। संवाद लेखन साहित्य की लगभग सभी विधाओं में प्रयोग किया जाता है। संवाद जो है नाटक, एकांकी, फिल्म, इसमें भी प्रयोग किया जाता है। संवाद लेखन एक कला है जिसके माध्यम से पात्र जो है अपने सशक्त भाषा अभिव्यक्ति का साधन होता है। पात्र जो है वह अपनी भाषा का उचित और अनुरूप किसके पात्र अनुरूप प्रयोग करता है। संवाद स्वाभाविक होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि संवाद कहते किसे हैं। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य में बीच होने वाली बातचीत है जिसमें वक्ता कौन होता है? बोलने वाला अपने मनोभावों को श्रोता कौन होता है? सुनने वाला श्रोता के सम्मुख प्रकट करता है। श्रोता उसे सुनता है और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। कहने का क्या अर्थ है? संवाद लेखन किसे कहते हैं? संवाद लेखन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है और इसमें बोलने वाला व्यक्ति जो है वह अपने विचारों को श्रोता के आगे, सुनने वाले के आगे प्रकट करता है और सुनने वाला उसके विचारों को सुनकर, उसकी बातों को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ये होता है संवाद लेखन, यानी दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत संवाद होती है। संवाद लेखन के भी अपने उद्देश्य हैं। संवाद लेखन जो है साहित्य, मैंने आपको भी बताया कि साहित्य, हिंदी साहित्य जो है उसकी सभी विधाओं में संवाद लेखन का प्रयोग होता है, जैसे नाटक, एकांकी, फिल्म इत्यादि। और इनमें संवादों की जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवाद जो है वही कभी कभी पात्रों में जान डाल देते हैं। जो संवाद होते हैं उन्हें स्पष्ट होना चाहिए। संवाद के माध्यम से ही पात्रों के विचार, उनके स्वभाव और चरित्र का आप बोध करा सकते हैं। प्रभावशाली संवादों के माध्यम से ही पात्रों को भी ध्यान में रखा जाता है और पात्र भी कभी कभी जीवंत हो उठते हैं। कहने का मतलब है कि जो संवाद है उसे क्या होना चाहिए? उसे प्रभावशाली होना चाहिए। संवाद जो है उसे स्पष्ट होना चाहिए। संवाद लिखने का अर्थ है कि संवाद जो है उसके द्वारा पात्रों को प्रभावशाली बनाना तथा पात्रों को प्रसिद्ध करना, उनके चरित्र को जीवन देना, जीवंत करना। संवाद लिखने के दौरान आपको कई बातें ध्यान में रखनी होती हैं। जब आप संवाद लेखन लिखते हैं तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि संवाद लिखने के अपने नियम होते हैं। पहला, विषय को भली प्रकार समझकर संवाद लिखें। जो आपको संवाद लिखने का विषय है उसे आपको भली प्रकार समझना है, अच्छे से समझना है और फिर उसका संवाद लिखना है। क्योंकि जब तक आप उस विषय को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे आप संवाद को अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। और अगर आपके संवाद अच्छे नहीं होंगे, पात्रानुकूल नहीं होंगे तो वो प्रभावशाली नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको विषय को भली प्रकार समझना होगा, तभी संवाद लिखना होगा। संवाद लेखन पात्रों के अनुकूल होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। यदि संवाद लेखन पात्रों के अनुकूल नहीं होगा तो संवाद जो है वह अच्छा नहीं होगा। संवाद जो है उसमें स्वाभाविकता नहीं आएगी, अस्वाभाविक और अरुचिकर होगा। इसलिए और हो सकता है कहीं कहीं वह उपहास का पात्र भी बन जाए। इसलिए संवाद लिखते हुए पात्रों का ध्यान रखना चाहिए कि पात्रों के अनुकूल ही हमें संवाद लिखना चाहिए। भाषा का सहज प्रवाह होना चाहिए। भाषा जो है वो सहज होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, जो गलत शब्द हैं या ये कह सकते हैं जो अशुद्ध शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। कभी कभी भाषा में संवाद लिखते हुए हम ऐसे अपशब्दों का भी प्रयोग कर जाते हैं। इसलिए हमें भाषा में जब हम संवाद लिख रहे होते हैं तो भाषा का सहज प्रवाह यानी भाषा को हमें ध्यान से लिखना चाहिए और उसे स्वाभाविक रूप से प्रयोग करना चाहिए।
भाषा जो है संवाद की वो सरस होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए। उसकी भाषा जो है सरस, रसीली होनी चाहिए, सरल, सुगमता से समझ आनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, रोचकता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। भाषा का चयन पात्रानुकूल होना चाहिए, पात्रों के अनुकूल ही भाषा का चयन करना चाहिए। संवाद में भाषा का चयन आवश्यक है कि कौन सा पात्र कौन सी भाषा बोल रहा है, इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि किसी पात्र की भाषा का आप उसके अनुकूल प्रयोग नहीं करेंगे तो पात्र जो है उसके संवाद उचित नहीं होंगे, अनुचित हो जाएंगे, और जो पात्र हैं वो प्रभावशाली ढंग से नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको भाषा का चयन, भाषा को चुनते हुए पात्रों को देखना होगा, पात्रानुकूल आपको भाषा का चयन करना होगा, पात्रों के अनुकूल भाषा का चयन होना चाहिए। और साथ ही साथ संवाद लिखते हुए आपको इसका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना है। ये नहीं कि भाषा कोई है और पात्र कोई है, किसी पात्र को किसी भाषा का प्रयोग में नहीं लाना है, बल्कि संवाद लिखते हुए भाषा जो है उसका ध्यान रखना चाहिए कि जो पात्र है वो भाषा के अनुकूल प्रयोग कर सके। स्वाभाविकता का प्रयोग, कभी कभी संवाद लिखते हुए ऐसी भाषा आ जाती है जो अस्वाभाविक होती है, जो स्वाभाविक दिखाई नहीं देती हैं, वह सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो आपको इस भाषा का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। संवाद स्वाभाविक लगना चाहिए, संवाद स्वाभाविक रूप से लिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि संवाद का प्रयोग जो है वो स्वाभाविक रूप से किया गया है। विराम चिन्हों का ध्यान, आपको संवाद या अनुच्छेद, आप कहीं भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्ह जो हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्ह यदि सही जगह पर नहीं लगाए जाएंगे, यथास्थान उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो आपका संवाद जो है वह प्रभावशाली होने की बजाय क्लिष्ट लगेगा, प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं करेगा। तो संवाद आपको ध्यान में रखना चाहिए कि संवाद लिखते हुए विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना है। संवाद लिखने के लिए आपको विराम चिन्हों पर ध्यान देना है। भाषा की सरलता व सरसता, अभी बताया कि संवाद लिखने के लिए भाषा को सरल भी होना चाहिए, सरस भी होना चाहिए, मधुर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी जो है वह संवाद में रोचकता उत्पन्न करते हैं। भाषा बनावटी ना लगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके जो शब्द हैं वो बनावटी हैं। भाषा जो है वो अनुकूल होनी चाहिए, संवाद जो है वो सरल व सरस होने चाहिए। भाषा संवाद लेखन के समय आपको समुचित अभ्यास करना चाहिए। संवाद लेखन का अभ्यास जो है वो समुचित होना चाहिए। संवाद जो है उचित रूप से लिखते रहने। फिर मैं आपको बता दूं संवाद क्या होता है, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत। संवाद में जो नियम है वो नियम क्या है, विषय को भली प्रकार समझना है, तभी संवाद लिखना है। संवाद लिखते हुए पात्रों को अनुकूल संवाद लिखना है, भाषा का सहज प्रयोग करना है, शुद्ध प्रयोग करना है, भाषा का चयन पात्रों के अनुकूल करना है ताकि प्रभावशाली लगे संवाद। संवाद में शब्द जो है उसमें स्वाभाविकता का प्रयोग होना चाहिए। संवाद जो है वो स्वाभाविक होने चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा की सरलता व सुगमता का ध्यान रखना चाहिए। भाषा जो है वह भाषा सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए। इसका आपको पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए जिससे कि आपका संवाद जो है प्रभावशाली भी हो और रोचक भी हो। धन्यवाद।